नेता महोदय, आपने राज्यपाल के अभिभाषण पे हमें बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और मैं अपनी चर्चा नेता प्रतिपक्ष से जोड़ते हुए समाजवादी सरकार ने जो समतामूलक समाज का, जो गरीबों के उत्थान का, खास तौर पर समाज में उपेक्षित लोगों का, मुसलमानों का और अल्पसंख्यकों का, अति पिछड़े और अति दलित वर्ग का जो विकास की बात कही थी, वो अभी तक दूर दूर तक नहीं दिखती। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस देश में बहुसंख्यक समाज के 50% लोग करीब मांसाहारी हैं और अल्पसंख्यक समाज में विशेष तौर पर मुस्लिम समाज के 90% वो मांसाहारी हैं। मगर अभी तक इस प्रदेश में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि शुद्ध रूप से मांस का व्यवस्था हो और उनको जो आहार है उनके आहार के हिसाब से मिल सके। प्रदेश सरकार ने जहां 217 मंडी स्थलों की व्यवस्था की है, 91 उपमंडी स्थलों की व्यवस्था की है, 71 फल सब्जी मंडी की स्थलों की व्यवस्था की है, 5 दुग्ध मंडी स्थल की व्यवस्था की है, 5 मत्स्य बाजार की व्यवस्था की है, मगर इसमें कहीं भी मांसाहारी इस देश के नागरिकों के लिए शुद्ध मांस की व्यवस्था 2016 में जो 1916 में जो शुरू हुई थी, जो व्यवस्था बनी थी, आज भी उन्हीं स्थानों पर है। और इसकी वजह से दूर स्थानों पर बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पूरे जिले में कहीं भी स्लॉटर हाउस की व्यवस्था नहीं है, जहां मांसाहारी लोगों को शुद्ध मांस मिल सके। और ऐसे में बीमार पशुओं का वध होता है, बीमार और प्रतिबंधित जानवरों का वध होता है, बीमार कुछ का वध होता है और उससे बीमारी फैलती है और उससे उत्सर्जित जितने खून है, मल पदार्थ है और जितने भी उत्सर्जित तत्व हैं वो नदियों नालों में जाते हैं, समाज में बिखेरते हैं, पंखे बिखेरते हैं। इससे समाज में प्रदूषण फैलता है और इससे पूरी तरीके से समाज में बीमारियां फैलती हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार की तरफ ये सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि राज्यपाल के अभिभाषण में इसकी कोई व्यवस्था नहीं दी गई है। आबादी जहां 1916 में उसकी कम से कम 10 गुनी आबादी आज हो गई है, बहुत बड़े बड़े शहर बन गए हैं, मगर इसकी न तो उन स्लॉटर हाउसों का मॉडर्नाइजेशन हुआ है और न ही नए स्लॉटर हाउस बने हैं। एक जो सबसे बड़ी समस्या विशेष तौर पर उन मुस्लिम बाहुल्य इलाकों की बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब एक स्थान से कटा हुआ मांस खुले तौर पर दूसरे स्थान पर लाया जाता है तो ऐसे में समाज विरोधी तत्व उसे गो मांस के नाम पर, गो हत्या के नाम पर बवाल पैदा करते हैं और इसकी जांच कराए तभी हो सकता है जब लैब में जांच होता है। मगर तत्कालिक तौर पर दंगा भड़कने का सबसे बड़ा कारण है और उसके लिए समाज में वैमनस्यता फैलती है और समाज में सांप्रदायिक तनाव से ग्रसित हो जाता है। मैं इसके लिए, और ये सबसे बड़ा साधन, ये क्यों नहीं हो रहा है, ये सबसे बड़ा साधन है पुलिस का इसमें धन उगाही का। और जो असामाजिक तत्व है वो गैर कानूनी इधर उधर जो तस्करी करते हैं पशुओं का, उनको लाभ होता है। इसलिए आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार जिस तरीके से शाकाहारी लोगों के लिए फल मंडी की व्यवस्था करती है, सब्जी मंडी की व्यवस्था करती है और जितने हाट लगाती है, उसी तरीके से शुद्ध और स्वस्थ रहने के लिए समाज में जनता की जो जरूरत है उसके हिसाब से स्लॉटर हाउस बनाने की व्यवस्था करे
जहां पर मांसाहारी लोगों की आबादी ज्यादा है या उनके हिसाब से व्यवस्था करे।